ओके सो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्विंकल तनु चैनल पे। और ये वीडियो जो है आज लास्ट वीडियो रहेगी इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का, क्लास 12th का। सो हम आज पढ़ने वाले लास्ट टॉपिक जो चालू होने वाले हैं 3.10 सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। ओके, इसमें क्या बता रहा है, देखो, जीन लोकेट्स ऑन होमोलॉगस रीजन। हमें ये तो पता है जीन कहाँ रहता है, जीन कहाँ रहता है, वो नॉन होमोलॉगस रीजन में रहता है। ओके, ऑफ अ सेक्स क्रोमोसोम्स कॉल्ड है सेक्स लिंक जीन। ओके, जीन जहाँ रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, रीजन को होमोलॉगस रीजन बोलते हैं। कहाँ रहता है, सेक्स क्रोमोसोम्स के पास, उसे हम क्या बोलेंगे, इसके से सेक्स लिंक जीन बोलेंगे। ओके, अब हमारे उसमें मैंने आपको बता दी हूँ एक्स लिंक और वाई लिंक। ओके, दो लिंक्स बताए गए हैं। पहला लिंक क्या है, एक्स लिंक। एक्स लिंक को हम क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक जीन बोलते हैं। और वाई लिंक को क्या बोलते हैं, होलैंड्रिक जीन बोलते हैं। ओके, अब पहले हम पढ़ेंगे एक्स लिंक के बारे में। तो एक्स लिंक में क्या बता रहा है, देखो, एक्स लिंक जो है, वो जो एक्स लिंक का जीन है वो कहाँ रह रहा है, वो भी होमोलॉगस नॉन होमोलॉगस रीजन में रहेगा, पर वो एक्स क्रोमोसोम्स के पास रहेगा। एंड दिस जीन डू नॉट हैव करस्पॉन्डिंग अलील्स। इनके पास क्या नहीं रहेगा, इनके पास करस्पॉन्डिंग अलील्स नहीं रहेंगे। अब जो दिस जीन डू नॉट हैव करस्पॉन्डिंग अलील्स ऑन वाई क्रोमोसोम्स, उनके जो वाई क्रोमोसोम्स रहेंगे उनके पास करस्पॉन्डिंग अलील्स नहीं रहेंगे। ओके, द फीमेल हैज़ टू एक्स क्रोमोसोम्स। व्हाट डज दैट मीन्स, फीमेल के पास क्या रहेगा, दो एक्स क्रोमोसोम्स रहेंगे। ओके, दो एक्स क्रोमोसोम्स किसके डिनोट करते हैं, फीमेल को डिनोट करते हैं। ओके, फीमेल को। अब देखो, इन फीमेल 2 रेसेसिव सेक्स लिंक जीन आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेशन of sex-linked traits. If one X chromosome carries a recessive gene from sex-linked trait, that means defect, its effects is suppressed by the dominant gene present on other X chromosomes. The female with one recessive gene are carriers. The carrier female is physically normal and she does not suffer from the disorder. What does it means? अगर फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स है, उनमें का एक क्रोमोसोम क्या है, रेसेसिव जीन कैरियर है, और दूसरा क्या है, डोमिनेंट है। ओके, अब भैया इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि वो कैसा भी कैरियर है, क्योंकि हमारे पास एक डोमिनेंट है। ओके, तो क्या होगा, अगर हमारे पास फीमेल कैरियर भी होगी तो भी वो क्या, कोई भी डिसीज से सफ़र नहीं करेगी, उससे कोई डिसऑर्डर नहीं होगा। ओके, चाहे वो पहला वाला एक्स क्रोमोसोम कैसा रहे, डिफेक्ट हो। ओके, अब मेल में क्या बताया, देखो, मेल हैज़ ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम्स। व्हाट डज इट मीन्स, मेल के पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम एक ही रहता है, और फीमेल में क्या रहता है, 2 एक्स क्रोमोसोम्स रहते हैं। ओके, इफ एक्स क्रोमोसोम्स कैरीड एक्स लिंक रेसेसिव जीन फॉर सेक्स लिंक ट्रेट, देन इट इज एक्सप्रेस्ड फिनोटिपिकली बिकॉज देयर इज नो डोमिनेंट जीन ऑन वाई क्रोमोसोम्स। हमने पहले ही पढ़ा था, देयर इज़ नो करस्पॉन्डिंग अलील ऑन वाई क्रोमोसोम्स। इसकी वजह से जो हमारा, अगर मेल के पास क्या है, एक ही एक्स है, अगर वो एक्स क्या हुआ, रेसेसिव हुआ, तो उसके पास दूसरा एक्स तो डोमिनेंट नहीं है जैसे फीमेल के पास था, है ना, समझ रहे हो ना सब। तो क्या होगा, ये क्या रहेगा, ये कैरियर होगा। क्या करेगा, ये जो एक्स लिंक रहेगा, एक एक्स ट्रेट रहेगा, उसके पास क्या रहेगा, मेल में। ओके, मेल में वो क्या करेगा, डिसऑर्डर या फिर डिसीज जो भी रहेगा उससे वो सफ़र करेगा। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल्स में कुछ दिए हुए हैं। एग्जांपल्स में क्या क्या दिए, देखो, हेमियोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, मस्कुलर डायस्ट्रोफी। ओके, ये सब बता। अब दूसरे में क्या बता रहा है, वाई लिंक के बारे में। एक्स लिंक के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब वाई लिंक के बारे में, होलैंड्रिक जीन के बारे में देखो, जीन लोकेट्स ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम्स एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज वाई लिंक जीन। द लिंक जीन आर इनहेरिटेड डायरेक्टली फ्रॉम फीमेल टू मेल। ओके, in man the Y link gene such as hypertrichosis is responsible for excessive development of hair on pinna of ear. This character is transmitted from okay, what does it means, यहाँ क्या बता रहा है, y उसमें देखो, बताओ, अब मैं बताती हूँ। जो जीन रहता है नॉन होमोलॉगस रीजन में, जो वाई में प्रेजेंट होगा, वाई क्रोमोसोम में, इसके से हम क्या बोलेंगे, इसको वाई लिंक जीन बोलेंगे या फिर होलैंड्रिक जीन बोलेंगे। अब यहाँ क्या बता रहा है, क्या होता है, जो वाई लिंक जीन है वो इनहेरिटेड होता है फीमेल से डायरेक्टली मेल में। ओके, अगर बात हुई मेन के बारे में, ओके, मेल के बारे में, तो क्या होगा, जो भी फादर के पास डिसऑर्डर्स रहेंगे या फिर जो भी ट्रेट्स रहेंगे वो क्या होगा,
सन में डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म होगा। तो इसमें क्या बता रहा है, एक एग्जाम्पल यहाँ बताया है, जैसे कान में आप लोग बहुत जनों के ईयर्स देखते होंगे, ओके, ईयर्स देखते होंगे। ईयर्स के कैसे अपन कान ऐसे उसको झाँक के देखेंगे तो उधर बाल रहते हैं छोटे 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 कान के अंदर। वो क्या है, एक कैरेक्टर है जो फादर से सन में आए हुए हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, एक कैरेक्टर है जो फादर से सन में दिखाई दे रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे हम, वाई लिंक होलैंड्रिक जीन। ओके, अब पहला हम पढ़ लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। अब कलर ब्लाइंडनेस में क्या बता रहा है, देखो, कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर। क्या है ये, एक एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है, वेयर पर्सन इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। क्या होता है इसमें कि पर्सन को समझता नहीं कि कौन सा रेड कलर है और कौन सा ग्रीन कलर है। ही और शी कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर। ओके, हैज़ बोथ द कलर अपीयर ग्रे। उन्हें क्या दिखाई देता है, अगर भैया यहाँ पे रेड है, यहाँ रेड कलर है और यहाँ क्या है, ग्रीन कलर है, तो उन्हें उसकी जगह पे कौन सा कलर दिखेगा, उनको वहाँ पे ग्रे कलर दिखेगा। ओके, जो भी ये डिसऑर्डर से सफ़र हो रहा हो, मैन और वुमेन। ओके, अब देखो, इट कॉज ड्यू टू रेसेसिव एक्स-लिंक्ड जीन, ओके, which prevents formation of color sensitive cells, the cones in the retina of eye। समझ गए, इतना तो खुद ही समझ गए होंगे आप लोग, है ना। अब देखो, द होमोजाइगस रेसेसिव फीमेल, व्हाट इज मीन, अ होमोजाइगस रेसेसिव फीमेल, ओके, एंड हेमीजाइगोसिस recessive male are unable to distinguish between red and green color. The frequency of red blind women is much lesser than blind man. Dominant X-linked gene is necessary for formation of color sensitive cell in retina of eye. Thus, genotype of male and female individually can be represented as follows. देखो, ये दिख रहा है, ये क्या है, हेमीजाइगोस रेसेसिव मेल। ये क्या है, ये मेल में दिखाई देता है कलर ब्लाइंडनेस। ओके, ये मेल में दिखाई देता है। अब फीमेल की बात हो तो फीमेल में क्या दिखाई देता है, या वी ऑल नो, एक्सी। ओके, ये क्या है, ये फीमेल में दिखाई देता है। बस इतना याद रखना, और क्या, ठीक है। देखो, अब मैं एक और चीज़ बताती हूँ, मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताती हूँ। ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। एक्स-लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है ये, जो पर्सन को रेड और ग्रीन कलर में पहचानने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। इसमें क्या होता है, जो मेल में है, जैसे देखो, एक सेकंड, मैं आपको यहाँ लेकर चलती हूँ। हाँ ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, ठीक है। ग्रीन और रेड कलर में क्या होता है, देखो, अब ये क्या है, ये मेल है, ओके, एम मतलब मेल। अगर मेल नॉर्मल होगा, जिसके पास कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, उसे कैसा दिखाई देगा, उससे ऐसा दिखाई देगा। और कलर ब्लाइंडनेस जिसको रहेगा उसको कैसे दिखाई देगा, एक्स स्मॉल सी वाई, दिस इज बिग सी, ओके, ये स्मॉल सी, ये कलर ब्लाइंडनेस वाला मैन है। अब फीमेल में कैसे दिखाई देगा, एक्स सी, ओके। और अगर वो कैरियर होगी तो उसमें क्या दिखाएगा, छोटा सी, ओके। ये क्या हुआ, कलर ब्लाइंडनेस, ओके। कभी भी याद रखना, अ मैन इज नेवर अ कैरियर, ओके, अ मैन इज नेवर द कैरियर। अगर कैरियर होगा फीमेल में तो वो किस टाइप से कैरियर रहेंगे, ये बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा। ये क्या होगा, फीमेल में ऐसा टाइप से कैरियर जीनोटाइपिक रेशो दिखाएगा, ठीक है, ऐसा बताया जाएगा, ठीक है। अब क्या पढ़ना है, ब्लैडर्स डिसीज, ओके, ब्लैडर डिसीज, ओके। एक सेकंड, यहाँ पे यही एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, ये मैंने समझा दिया है अभी आपको। अब हम जाते हैं डायरेक्टली हेमोफिलिया, ओके, इसमें क्या होता है, देखो, ये भी एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, जो किस लिए होती है, देखो, ब्लड क्लॉटिंग डज नॉट टेक्स प्लेस ड्यू टू द लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स इन ब्लड। क्या होता है इधर, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे कुछ या फिर बहुत ही कम क्लॉटिंग फैक्टर्स ब्लड में रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा अलग से ही आ गया फोटो,
Okay, the recessive gene of hemophilia is located on homologous region of X chromosomes, as there is no corresponding allele on Y chromosomes. Okay, ठीक है. Woman suffers only when both X chromosomes have recessive gene. वुमेन तब सफ़र करती है ये चीज़ को जब उसके पास दोनों X रेसेसिव जीन हो, दोनों X रेसेसिव जीन हो. ओके, उसके पास दोनों X रेसेसिव जीन हो. अब देखो, अब मैं क्या बता रही हूँ, अब इनका भी जीनोटाइपिक रेशियोज बता रही हूँ. चलो जीनोटाइपिक रेशियो देख लेते हैं इनका भी. इनके जीनोटाइपिक रेशियोज में क्या बता रहा है, देखो ये मेल है. ओके, ये मेल है. मेल में क्या दिखाता है, अगर पर्सन वो हो क्या नॉर्मल हो तो X, बिग H एंड Y. ओके, नॉर्मल पर्सन हो. अगर वो कैरियर तो वैसे कभी होगा नहीं, ठीक है. अगर उसको हेमियोफिलिक वो होगा, ओके, जो उसको ये ब्लैडर डिसीज़ होगा तो क्या दिखाई देगा, स्मॉल H. ओके, ये वहाँ पे दिखाई देगा. अगर फीमेल की बात आए तो फीमेल में कैसे दिखाई देगा, वी ऑल नो कैसे, फीमेल में ऐसा दिखाई देगा. ये नॉर्मल पर्सन में दिखाई देगा, ठीक है, नॉर्मल पर्सन में. अगर उसको हुआ रहेगा तो कैसे, स्मॉल H, बस, और कुछ भी नहीं है. बस इतना ही याद रखना है आप लोगों को, ठीक है गाइस. देखो अब, हाँ ठीक है, ये समझ गया है. ओके, अब देखो, अब आते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन. अब सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या बता रहा है, द मैकेनिज्म बाय विच sex is established is termed as sex determination. Okay, sorry. Okay, the term sex refers to sexual phenotype. In some species both male and female reproductive organs are present in same organism. क्या होता है, कुछ स्पेसिस में फीमेल और मेल दोनों ही कैरेक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं एक ही बॉडी में, ठीक है. कुछ उसमें हम क्या बोलेंगे, बायसेक्सुअल बोलेंगे. ओके, जहाँ पे दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन्स एक ही बॉडी में एग्जिस्ट करते हो उससे क्या बोलेंगे, हम बायसेक्सुअल बोलेंगे. ओके, अब दूसरा यूनिसेक्सुअल में ये हमने पढ़ लिया, ठीक है. अब यूनिसेक्सुअल में क्या दिखाता है, देखो यूनिसेक्सुअल में ऐसे ऑर्गेनिज्म जहाँ ऑर्गेनिज्म है आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, चाहे उसको फीमेल हो या फिर चाहे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, दोनों में से एक ही चीज़ होगी. ओके, समझ रहे हैं. अब यहाँ बता रहे हैं हमारे मेन एक साइंटिस्ट हैंकिंग नाम के एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे. इन्होंने 1891 में क्या किया था, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स बॉडी. इट वॉज लेटर अंडरस्टूड दैट एक्स क्रोमोसोम, एक्स बॉडी को क्या बोला गया बाद में, एक्स क्रोमोसोम बोला गया. ओके, एक्स क्रोमोसोम बोला. किसने बताया ये बात, हैंकिंग नाम के जर्मन बायोलॉजिस्ट ने बताया. कब बताया, 1891 में बताया, ठीक है. अब आते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स. ओके, अब सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है अब देखते हैं, ठीक है. देखो अब इसमें क्या बता रहे हैं, देखो द क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग इज XX एंड XY. XX किस में यूज़ होता है, फीमेल के लिए XX यूज़ होता है और मेल के लिए XY यूज़ होता है. ओके, इन ह्यूमन बींग्स द न्यूक्लियस ऑफ ईच स्टोमैटिक सेल कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स. या हमने पहली वाली वीडियो में पढ़ लिया था, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स में. ओके, आउट ऑफ 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड वन ऑफ देम इज सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है, समझ गया. ह्यूमन फीमेल हैज़ अ पेयर ऑफ XX homomorphic sex chromosomes while male have XY heteromorphic sex chromosome. ओके, इनका जीनोटाइप कैसा होता है, फीमेल में 44 ऑटोसोम प्लस XY एंड मेल में 44 ऑटोसोम्स XY. ओके, समझ गया. ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इन मेल the diploid germ cell in testes undergoes spermatogenesis to produce two type of haploid sperm. 50% sperm contains 22 autosomal and X chromosomes, while 50% sperm contains 22 autosomes on Y chromosomes. क्या बताया है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है मेल में, तब जो डिप्लॉयड जर्म सेल्स रहते हैं उनके टेस्टिस के अंदर, वो क्या होता है, वो एक प्रोसेस करता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, और उसमें क्या होता है, हैप्लॉइड, 2 टाइप के हैप्लॉइड स्पर्म्स पैदा होते हैं. 50% ऑफ स्पर्म्स क्या कैरी करते हैं,
22 ऑटोसोम्स कैरी करता है और दूसरा जो 50 है वो अदर 22 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स कंटेन करता है वाई क्रोमोसोम्स पे, एक एक्स क्रोमोसोम्स पे। ओके, अब फीमेल में क्या होता है, डिप्लॉयड जर्म सेल इन ओवरीज अंडरगोस oogenesis। ओके, डिप्लॉयड जर्म सेल क्या करता है, oogenesis प्रोसेस करता है और फिर वहाँ पे एक तैयार होता है। ऑल एग कंटेंट 22 ऑटोसोम्स एंड एक्स क्रोमोसोम्स। यहाँ क्या होता है, 22 ऑटोसोम्स कंटेन होते हैं एक्स क्रोमोसोम्स में। ओके, समझ गया। एक और बार, ह्यूमन मेल में क्या होता है, हेट्रोगैमेटिक और फीमेल में होमोगैमेटिक। ओके, अब देखो, इफ स्पर्म्स कंटेन एक्स क्रोमोसोम्स, fertilize egg ovum, then diploid zygote is formed that grows into female child। अब क्या बता रहा है, देखो क्या बता रहा है। अब यहाँ देखो, अब क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया बेबी एक्स वाला है, मतलब लड़की है या लड़का, उसका डिटर्मिनेशन हो रहा है ना, सेक्स का डिटर्मिनेशन हो रहा है। तो देखो यहाँ क्या बता रहा है, अगर एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज होगा, अगर एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज होगा, ओके, जब मेल का जो एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल के साथ एक्स क्रोमोसोम में वो होगा क्या, फर्टिलाइज, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, तब क्या होगा, एक बेबी गर्ल का बर्थ होगा। अगर एक्स वाई होगा, मतलब ये एक्स कौन सा है, ये फीमेल का है, ये वाई किसका है, मेल का है, अगर ऐसा हुआ प्रोसेस तो क्या होगा, एक बेबी बॉय तैयार होगा। ओके, ये समझ रहे हो ना आप क्या बता रही हूँ मैं। इसी को क्या बोलेंगे हम, सेक्स डिटर्मिनेशन बोलेंगे। किसके ऊपर, मतलब जो फादर रहेंगे वो फादर क्या करेंगे, वो उनकी वजह से ही गर्ल पैदा होती है। ओके, समझ रहे हो ना। अब आगे क्या बता रहे हैं, देखो यही मैंने आपको बताया, हेंस द फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ चाइल्ड, नॉट अ मदर। ओके, एक फादर ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि बच्चे का सेक्स कैसा होगा। ओके, ये बता रहे हैं। अब ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज वुमेन आर ब्लेम टू गिविंग द बर्थ टू फीमेल चाइल्ड। या ये हमारे कल्चर में बहुत है, अपने पूरे वर्ल्ड में बहुत है कि यार मम्मी की वजह से ही लड़की आई है, पर एक्चुअल में क्या है, साइंटिस्ट क्या बताते हैं, साइंस क्या बताती है, भैया ये सब छोड़ो अंधविश्वास, ये मम्मी की वजह से नहीं आती है, माँ की वजह से नहीं आती है, किसकी वजह से आती है, उसके खुद के पापा की वजह से आती है। ओके, पापा की वजह से, ठीक है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, अब क्या पढ़ेंगे हम, बर्ड्स के बारे में। अब बर्ड्स में क्या बता रहे हैं, द क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज, अब इसमें क्या होता है, XW एंड XX टाइप। ओके, एक्स बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी। ओके, ZW एंड ZZ। ओके, इन दिस टाइप फीमेल आर हेट्रोगैमेटिक। यहाँ क्या होता है, जो फीमेल्स रहती है वो हेट्रोगैमेटिक रहती है। पहले में हमारे उसमें क्या बताया था, ह्यूमन में क्या बताया था, हेट्रोगैमेटिक कौन रहता है, मेल रहता है। ओके, वहाँ पे ये बताया था। अब देखो यहाँ पे फीमेल आर हेट्रोगैमेटिक एंड प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ एग्स। एक तो 50% एग क्या करेगा, Z क्रोमोसोम्स कैरी करेगा, और जो बाकी के 50% रहेंगे वो W क्रोमोसोम कैरी करेंगे। ठीक है, समझ गया। मेल क्या है, अब मेल क्या है, इसमें होमोगैमेट्रिक है, और क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, और ईच स्पर्म्स क्या करेंगे, एक्स क्रोमोसोम्स कंटेन करेंगे। क्या करेंगे, एक्स क्रोमोसोम्स कंटेन करेंगे। ठीक है, यहाँ ये बता रहा है, देखो यहाँ बताया है, यहाँ क्या बता रहा है, देखो पेरेंट्स कैसे हैं, एक मेल एक फीमेल, दोनों का क्रॉस हुआ, दोनों ने क्या किया, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनाए। ठीक है, यहाँ पे ये मेल का और ये 2n + ZW, ये क्या है, सॉरी हाँ ये क्या है, ये फीमेल का है। अब क्या हुआ दोनों का, क्या हुआ दोनों का, वो हुआ क्या, F1 जनरेशन में। तो F1 जनरेशन में क्या हुआ, पहले के जो n + Z है और दूसरे का जो n + Z है, उन दोनों का क्या हुआ, ये ZZ मिलके क्या हुआ, मेल पैदा हुआ। ठीक, अपोजिट है। ठीक है, हमारे उसमें क्या हुआ था, XX मिलके लड़की पैदा हुई थी, इसमें क्या होगा, ZZ मिलके मेल पैदा होगा, और WZ मिलके फीमेल बर्ड पैदा होगी। ओके, समझ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो अब क्या बता रहे, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। ओके, हमने ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ा,
बर्ड्स के बारे में पढ़ा, अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हनी बीज के बारे में। हनी बीज में क्या बता रहा है देखो, क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज हैप्लोडिप्लॉइड टाइप। कैसा है इनका सेक्स डिटर्मिनेशन? हैप्लोडिप्लॉइड टाइप है। देखो, इन दिस टाइप सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज डिटर्मिनेड बाय द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम रिसीव। इसमें क्या होता है, सेक्स किसके ऊपर डिपेंड रहता है? इंडिविजुअल के, जो कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स में है उसके ऊपर ही क्या होता है, डिपेंड रहता है। अब फीमेल्स कैसे रहती है इनकी? फीमेल्स आर डिप्लॉइड एंड मेल्स आर हैप्लॉइड। कैसे? फीमेल क्या रहेंगे 32 एंड मेल्स n इज इक्वल टू 16। ओके, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। द फीमेल प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड एग बाय मियोसिस एंड मेल प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पर्म बाय mitosis. If the egg is okay, sorry, I'm so sorry. Okay, if the egg is fertilized, the sperm, the zygote develops into a diploid female. Okay, अगर क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अगर देखो यहाँ क्या है, देखो मेल में कैसे दिखाता है 216 दिखाता है और फीमेल में 232 बताता है, ठीक है, 232। पर अगर हम इसको स्प्लिट कर देंगे तो 216 एंड 16 ऐसे बताएगा, ठीक है। एक N16 और एक N16, ये मेल का ये फीमेल का, दोनों का कंबाइन हुआ तो क्या बना 32 हो गए, ठीक है। तो अगर 2N बन रहे होंगे तो क्या होगा, वो रहेंगी फीमेल, ठीक है, वो क्या रहेंगी, फीमेल रहेगी। और जहाँ पे सिर्फ एक N16 बचेगा उसे क्या बोलेंगे हम, उसे हम बोलेंगे मेल, ठीक है। यहाँ बता रहा है, देखो थोड़ी ब्लर होगी फ़ोटो तो देखना, ओके। ये समझ गया, इतनी ही चीज़ इसमें बताए। अब लास्ट टॉपिक है हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब इस जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या दिया हुआ है? जेनेटिक डिसऑर्डर आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज। कैसे? 2 टाइप में डिवाइडेड है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली कॉज ड्यू टू अल्टरेशन और म्यूटेशन इन जीन्स। कैसे होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर? जब अल्टरेशन या फिर म्यूटेशन होता है इन जीन्स में, ओके। जैसे सिकल सेल अनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये क्या है, मेंडल डिसऑर्डर है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, मेंडल डिसऑर्डर्स। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया मेंडल डिसऑर्डर के नाम लिखो, तो क्या क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे जो मैंने आपको बताया। और जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स रहते हैं, जो क्रोमोसोम से आए हुए रहते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम्स, ओके, ये क्या है, ये तीनों क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, ओके। अब देखो पहला हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एक सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा ब्लर है, 2 मिनट आप रुक जाओ, ओके। अब ये ब्लर नहीं है, अब ये एकदम क्लियर है। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या बता रहा है, देखो थैलेसीमिया में बता रहा है इट्स एन ऑटोसोमल इनहेरिटेड रेसेसिव डिसऑर्डर। ये कैसा है, एक ऑटोसोमल इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, एक रेसेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा and 2 beta chain. The synthesis of alpha chain are controlled by 2 closely linked genes, that is HBAI and HBA2 on chromosome 16, while the synthesis of beta chain is controlled by the single gene HBB and chromosome 11. Depending upon which chain of hemoglobin is affected, thalassemia is classified as alpha thalassemia and beta thalassemia. It is caused due to delete or mutation of gene which code for alpha and beta globin chain, which results in abnormal synthesis of hemoglobin. In thalassemia, person shows symptoms like anemia. ओके, क्या बता रहा है, देखो अब समझ गए आप लोग, मैंने इतना पढ़ा, समझ गया, मेरे को तो भैया समझ गया क्या बता रहा है, ठीक है। थैलेसीमिया में क्या बता रहा है, ये एक ऑटोसोमल इनहेरिटेड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जो हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो किससे बने हुए रहते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से। 2 कैसे रहते हैं, 2 अल्फा रहते हैं और 2 कैसे रहते हैं, 2 बीटा रहते हैं, बेटा, ओके, जो भी बोलो, या फिर बेटा भी बोल दो, ठीक है। पहला जो रहता है अल्फा चेन, वो किससे बने हुए रहते हैं, 2 क्लोजली लिंक से। एक का नाम है HBA
1 और एक का नाम है HbA2, ओके। और दूसरा जो है टू बेटा, वो किससे बना रहता है, एक सिंगल जीन से, HBB से, ओके, HBB से। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो थैलेसीमा है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड ऑलरेडी। कैसे, एक है अल्फा थैलेसीमा, ओके, हाँ, एक है अल्फा थैलेसीमा एंड दूसरा है बेटा थैलेसीमा। ये क्या होता है, जब कोई भी म्यूटेशन होती है जीन में, ओके, जो कोड्स अल्फा और बेटा में ग्लोबिन चेन में दिए हुए रहते हैं, वो अगर एबनॉर्मल सिंथेसिस होती है, अगर एबनॉर्मल सिंथेसिस दिखाई देती है, ऐसी गड़बड़ी दिखाई देती है हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में, उसे हम क्या बोलेंगे, थैलेसीमा। थैलेसीमा क्या दिखाता है पर्सनों में, एनीमिया, पेल येलो स्किन, चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ RBC, लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डार्क यूरिन एक्सेट्रा, ठीक है। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज needed to this patient. Thalassemia differs from sickle cell anemia. The former is a collectative problem of synthesizing few globulin molecule, while the latter is collectative problem of, okay, यहाँ क्या बता रहा है, देखो अब मैं एकदम क्लियरली आपको बताती हूँ, ठीक है। चलो यहाँ चलो पहले, ओके, यहाँ हमारा ब्लैंक स्पेस, ओके। यहाँ सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ये जो है थैलेसीमा, ये क्या है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ठीक है। ये क्या है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है। ये किस वजह से होता है, जब जीन में कुछ म्यूटेशन होते हैं, म्यूटेशन जब जीन में होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, थैलेसीमा। थैलेसीमा क्या है, थैलेसीमा 2 टाइप की, एक अल्फा थैलेसीमा है और एक दूसरा बीटा थैलेसीमा है, ओके। ये कैसा है, ये रेसेसिव है, ऑटोसोमल डिसीज़ है, ठीक है। इनके सिम्टम्स क्या है, सिकल सेल एनीमिया, ओके, येलो पेल स्किन, चेंज इन शेप एंड कलर ऑफ RBC, स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डार्क यूरिन। ये क्या है, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर थैलेसीमा का सिम्टम्स है, ओके। समझ गया आपको थैलेसीमा क्या है। अब दूसरा क्या बता रहा है, अब दूसरे में हम आ गए हैं इनके पास, किसके पास, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या बता रहा है, पहला है डाउन सिंड्रोम, ओके, डाउन सिंड्रोम में क्या बता रहा है, देखो, डाउन सिंड्रोम इज नेम आफ्टर द फिजिशियन जॉन लैंगडॉन डाउन। क्या नाम था, जो साइंटिस्ट का नाम था, जो फिजिशियन का नाम था डाउन, उन्हीं के नाम से डाउन सिंड्रोम रखा गया। Who first described this autosomal chromosome disorder? इन्होंने कब बताया था, ये पहली बार 1866 में इन्होंने ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर बताया था। इन्होंने बताया था जॉन लैंगडॉन डाउन ने। इसमें क्या होता है, देखो, दिस सिंड्रोम इज कॉज्ड, ये सिंड्रोम कैसे होता है, ओके, दिस सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। नंबर 21, इट शोज द प्रेजेंस ऑफ 3 कॉपीज ऑफ 21st क्रोमोसोम्स इंस्टेड ऑफ होमोलॉगस पेयर। होमोलॉगस पेयर के जगह पे 46 पेयर के जगह पे इनके पास क्या हो जाता है, 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। एक क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा आ जाता है। इसके जैसे क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ 46, 21st ट्राइसोमी ऑकर्स ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन और फेल्यूर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें क्या होता है, फेल्यूर हो जाता है। इसके से क्या होता है, इनका डाउन सिंड्रोम होता है, ओके। सिर्फ इतना ही याद रखना है, इनमें क्या होता है, जो डाउन सिंड्रोम किस लिए होता है, क्योंकि हमारे को कितने चाहिए क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम चाहिए एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को, पर इनके पास क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा आ जाता है, मतलब 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। इसके से इनको डाउन सिंड्रोम नाम की डिसीज़ या फिर डिसऑर्डर होता है, ओके। अब दूसरी बात में क्या बता रहा है, देखो, दिस पेशेंट हैव, ओके, ये एक सिम्टम्स है जो आप खुद ही पढ़ लेना, ओके गाइस, ये आप खुद से पढ़ना, ओके, ज़्यादा कुछ है नहीं है, ओके। लेकिन तो मैं आपको एक और बार उसको समझा दूँगी इनमें सिम्टम्स में क्या क्या होता है। इनके सिम्टम्स में क्या होता है, एक माइल्ड मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन होता है, पुअर स्केलेटल डेवलपमेंट, स्मॉल हेड, ईयर्स एंड माउथ, फेस इज फ्लैट राउंड विथ flat nose and open mouth, and protruding tongue, slanting eyes, having internal
epicatal folds that flat hands and stubby fingers. Palm is broad with single palmar scales. Okay, उसमें क्या होता है सिर्फ आप इतना याद रखना, इनको एक माइल्ड और या फिर मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन होता है. दूसरी बात, इनका जो स्केलेटल डेवलपमेंट रहता है वो पुअर रहता है. तीसरी बात, इनके जो हेड रहते हैं वो स्मॉल रहते हैं. उनके ईयर्स और माउथ भी स्मॉल रहते हैं. इनका फेस कैसा होता है, इनका फेस फ्लैट होता है, राउंड होता है. और उनकी जो नोज रहती है वो भी फ्लैट होती है. इनका ओपन माउथ रहता है, ओपन माउथ. ओके, ठीक है. इनका जो आइज़ रहती है वो कैसी रहती है, स्लैंटिंग रहती है. ठीक है. इनके हाथ जो रहते हैं वो फ्लैट रहते हैं और इनके जो फिंगर्स रहते हैं वो स्टबी रहते हैं. और जो इनके प्लाम रहते हैं वो बहुत ब्रॉड रहते हैं. ओके, बहुत ब्रॉड. ठीक है, ये इसमें ये बता रहा है. ठीक है, समझ गया गाइस. अब देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरे बारे में. दूसरे बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम में क्या बता रहे हैं, देखो. इट इज़ अ सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर caused due to non-disjunction of chromosomes during gamete formation. ये क्या है, एक गैमेट फॉर्मेशन जब हो रहा है तब क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन जो क्रोमोसोम्स रहते हैं उसकी वजह से ये कॉज होते हैं. इंडिविजुअल बॉर्न विथ टर्नर सिंड्रोम हैज़ 44 क्रोमोसोम. क्या रहता है इनके पास, 44 क्रोमोसोम्स रहता है विथ एक्सओ, विद एन एक्सओ. ओके, इसके वजह से हम उसे क्या बोलेंगे, टर्नर सिंड्रोम बोलेंगे. दे हैव शॉर्ट हाइट, मतलब इनकी जो हाइट रहेगी वो एकदम, जिसको हम गिड्डे या फिर बौने बोलते हैं. उनके पास क्या रहता है, 44 ऑटोजोम्स ही रहते हैं. इसके वजह से उनको क्या बोलेंगे हम, टर्नर सिंड्रोम है उन लोगों को. ठीक है. उनका जो नेक रहता है वो वेब्ड रहता है, लोअर पोस्टीरियर हेयर लाइन रहती है, ब्रॉड शील्ड शेप चेस्ट रहती है, और साथ ही साथ पुअरली डेवलप्ड ओवरीज एंड ब्रीस्ट रहती है. ओके, समझ गया. अब आता है क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें XXY मतलब तीन हो, मतलब फीमेल मेल दोनों ही मिक्स रहते हैं. ओके, दोनों तीनों मिक्स रहते हैं. इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडर भी बोलते हैं. ओके, ट्रांसजेंडर, जिनके पास दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं. इसमें क्या होता है, इनके जो इंडिविजुअल्स रहते हैं उनके पास 44 ऑटोजोम्स रहेंगे और साथ ही साथ XXY वाला कंटेंट भी रहेगा. ओके, इसके वजह से क्या होता है, इन लोगों को हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं. इसमें क्या होता है, देखें, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज अ रिजल्ट ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस. इंडिविजुअल इज मेल, हैज़ ऑल ओवर मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, वॉइस पिच इज harsh and have a well developed testes under they are tall with long arms, feminine development मतलब ब्रीस्ट भी रहती है उनके पास, साथ ही साथ टेस्टीज भी रहती है, और साथ ही साथ वो लोग कैसे रहते हैं, मेल्स भी रहते हैं और फीमेल्स भी रहते हैं. ओके, समझ गया. ठीक है. अब इसमें क्या हुआ, हमारा चैप्टर आज का ख़त्म हो गया. ये चैप्टर क्या था, इजी था. ओके, अगर आपने ये वीडियो आपको अगर अभी मिली होगी और आपको अगर पसंद आई होगी तो इसके आगे के भी पार्ट्स मैंने आपको डाल चुकी हूँ ऑलरेडी. तो ये लास्ट पार्ट था इस वीडियो का. तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इसको प्लीज़ आप लाइक कर देना. ओके गाइस, इसे आप प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी करना और आपके कुछ दोस्तों को शेयर भी करना. ओके, इसकी जो वो है क्या एक्सरसाइज जो भी रहेगा मैं आपको भेज दूँगी. ओके गाइस.